Hello बच्चों, let's read this question. The question says a compound X with molecular formula C3H8O can be oxidized to compound Y with the molecular formula C3H6O2. Okay, X is most likely to be a ऑप्शन ए है प्राइमरी अल्कोहल, ऑप्शन बी है सेकेंडरी अल्कोहल, ऑप्शन सी है एल्डिहाइड और ऑप्शन डी दिया है हमें क्या, कीटोन. The key concept for this question is oxidation of alcohols. अगर सपोज हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल है, ओके, और अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो उस केस में हमारे पास बन जाएगी एक एल्डिहाइड. ठीक, फिर फर्दर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास बन जाएगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल रहा, हमारे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल रहा तो हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल के केस में हमारे पास अगर ऑक्सीडेशन होता है ना तो हमारे पास मिलता है हमें कीटोन. ओके, और लास्ट हमारे है टर्शरी अल्कोहल्स. जो हमारे टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं ना वो बेसिकली ऑक्सीडेशन नहीं दे करते, राइट, उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता. दे डू नॉट गिव एनी रिएक्शन, दे डू नॉट गिव एनी रिएक्शन. वी राइट इट एज नो रिएक्शन. ओके, जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं वो हमें ऑक्सीडेशन पे पहले एल्डिहाइड देते हैं, फिर एल्डिहाइड is easily oxidized to carboxylic acid, right? फिर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स जो ऑक्सीडेशन पे हमें देते हैं कीटोन्स, तो कीटोन से वो फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, राइट. थर्ड है हमारे पास हमारे टर्शरी अल्कोहल विच गिव्स नो रिएक्शन ऑन ऑक्सीडेशन. ठीक, अगर बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की तो देखो इसमें बोला X है, उसका फॉर्मूला है हमारे पास C3H8O, राइट. फिर उससे हमें मिला कंपाउंड Y जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिला हमें C3H6O2, राइट. तो देखो हम लोग X कैसे लिख सकते हैं, पहला तरीका X लिखने का हमारे पास क्या हो सकता है, हम लोग उसको लिखें इन द फॉर्म ऑफ अ प्राइमरी अल्कोहल, राइट, हो जाएगा C3CH2CH2OH. अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो हमारे पास हमें क्या मिलेगा, प्रोपेनॉल्डिहाइड मिलेगा पहले, फिर हमारे पास इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड. इसका नाम क्या है, ये है हमारे पास प्रोपियोनिक एसिड. और अगर हमें क्वेश्चन में देखें तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया वो दिया हुआ है C3H6O2. इसका भी देखो 1 2 3 C3, you have 3 hydrogens, 2 hydrogens, कितना हो गया 5 हाइड्रोजन प्लस 1 यानी 6 हाइड्रोजन हो गए. तो ये ना हमारे पास क्या हो सकता है, एक करेक्ट आंसर हो सकता है, राइट. फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगर हम लोग इस कंपाउंड को लिखें एज सेकेंडरी अल्कोहल तो हमारे पास ये आया. अगर सेकेंडरी अल्कोहल रहा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा एसीटोन का, राइट, और ये फर्दर कोई रिएक्शन नहीं देगा, राइट. इस वजह से हमारे पास जो X है वो एक सेकेंडरी अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं हो सकता. फिर हमारे पास ऑप्शन सी क्या दिया था, एल्डिहाइड. अगर हम लोग एल्डिहाइड बनाए, 3 कार्बन की हमें कोई एल्डिहाइड बनानी है तो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, राइट. क्या ये हमारे जो गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसको सेटिस्फाई कर रहा है, हमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया था वो था C3H8O. तो देखो वी हैव 3 कार्बन्स, राइट, वो तो सही है. क्या हाइड्रोजन्स हमारे पास वही है, नहीं है, बिकॉज वी हैव 6 हाइड्रोजन्स इन दिस कंपाउंड, तो यानी एल्डिहाइड भी नहीं हो सकता. फिर अगर हम लोग देखें कीटोन के लिए, क्या वो एक कीटोन हो सकता है, तो हमारे पास जो 3 कार्बन के
कीटोन पॉसिबल है वो ये, इसमें भी हमारे पास 6 ही हाइड्रोजन्स हैं, बट हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो दिया था उसके अकॉर्डिंग 8 हाइड्रोजन्स होने चाहिए, यानी ना तो X एक सेकेंडरी अल्कोहल हो सकता है, ना वो एक एल्डिहाइड हो सकता है, और ना ही वो एक कीटोन हो सकता है। तो क्या होगा वो होगा एक प्राइमरी अल्कोहल। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन will be option A. I hope you understood it well. Thank you and all the best.